तरसत्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तरसत्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्ति की जय। नामाचार्य श्रीधरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी नारायण की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार। सभी भक्तों की जय। कौन सा श्लोक है? 63 कौन सा? ये श्लोक आज है 64 10 13 64 लास्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सब पहले सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और हालांकि मुझ में कोई भी इस तरह की योग्यता नहीं है कि मैं कुछ करूं या कुछ इस आसन पर बैठकर इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करूं, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आप सभी के आशीर्वाद से मैं प्रयास करूंगा कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता और मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हो तो वो गुरु परंपरा के बारे में परंपरा से हो। तो हम इस श्लोक का विश्लेषण करते हैं। श्लोक संख्या है 64, चैप्टर है 13, स्कंद 10। तो आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुद्दीक्ष्य विनम्रकन्धर कृताञ्जलि प्रश्रवणान् समाहिता सवे पथुर्गदगदैलतेलया शनैरथोक्ताय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुद्दीक्ष्य विनम्रकन्धरा कृताञ्जलि प्रश्रवान् समाहिता सवे पथुर्गदगदैलतेलया शनैरथोक्ताय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुद्दीक्ष्य विनम्रकन्धरा
कृतांजलि प्रशयान समाहिता सवे पथुर गद गद तेलया उत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरा कृताञ्जलि प्रशयवान् समाहिता सवे पथुर्गदगदयैलतेलया शनैरथोक्ताय विमुज्यलोचने मुकुन्दमुद्दीक्ष विनम्रकन्धरा कृताञ्जलि प्रशवान् समाहिता सवैर्गदगदयैलतेलया। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ, अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा शनैः धीरे धीरे, अथ तब, उत्थाय उठकर, विमृज पोंछकर, लोचने अपनी दोनों आँखें, मुकुंदरम मुकुंद या भगवान कृष्ण को, उदीक्ष ऊपर देखते हुए, विनम्र कंधरा अपनी गर्दन झुकाए, कृतांजलि हाथ जोड़े हुए, प्रशयवान अत्यंत विनीत, समाहिता मन को एकाग्र किए, सवे पथु कांपते हुए शरीर से, गदगदया अवरुद्ध, ऐलत ब्रह्मा प्रसन्ना करते हुए, ईलिया शब्दों से। अर्थ, तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए, मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के चरण कमलों में को धो दिया। वे कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करके बारंबार गिरने तथा उठने लगे। दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने अश्रुओं को पोंछा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि अपने दोनों हाथों से अपने चारों मुखों की दो आँखों को पोंछा। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी के अत्यंत विनय, आदर तथा मनोयोग से
स्तुति करनी शुरू की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददातु स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैश्वास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। तो आज इतना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज इस पुस्तक प्रथम खंड का समापन हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो भागवत कभी भी समाप्त नहीं होती। किसी भी क्षण, चाहे वो प्लेन में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे कार में बैठे हो, अगर भागवत मन में है तो वो कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा जो बछड़ों और बालकों की चोरी है, अगर ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान भगवान दे देते, जैसे कि चतुश्लोकी भागवतम में दिया गया है, हमवासमाग्रे नान्यादरा पश्चात हम यदि स्वशिष्यम, तो इसमें ऋतेतम यद प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि। भगवान ये कहते हैं कि जो चीज़ दिखती है वो दिखती नहीं है नहीं है, और जो है वो दिखती नहीं है। तो वास्तव में जो है इन चतुश्लोकी के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को कितनी सारी चीज़ें बता दी। जो सृष्टि, प्रथम सृष्टि तो भगवान ने की, उसके बाद में जो अत्र सर्गो विसर्जक, जो प्रथम जो सृष्टि भगवान ने की और जो इनको प्रेरित किया ब्रह्मा जी को और सब ज्ञान दिया। लेकिन कहते हैं सभी आचार्य लोग और सभी लोग कहते हैं कि भगवान पूरी अपनी योजना किसी को नहीं बताते। 78% है ना प्रभु जी, 78% ही जो है, प्रभुपाद जी कहीं पर कहते हैं कि तात्पर्य में अपने की 78% से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भगवान की योजनाओं के बारे में नहीं जान सकता। चाहे इतना बड़ा योगी हो, चाहे इतना बड़ा मुनि हो, चाहे इतना उसने भगवान की सेवा की हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन भगवान कुछ न कुछ अपने में छुपा के रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भगवान सब जानते हैं। भगवान ने सब कुछ जाना हुआ है, उन्हीं की प्लानिंग है कि किस तरह से जो है, जैसे कहते हैं ना कि बगैर भगवान की प्लानिंग के एक पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे ही जैसे पिछले बार शायद मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति के जिसने ये सोच रखा था कि मैंने
आज प्रसाद नहीं लेना है, भगवान क्या कर सकते हैं? यानी कि भगवान के विरुद्ध युद्ध कि भगवान क्या कर सकते हैं? मैंने आज प्रसाद लेना ही नहीं है। तो वो व्यक्ति वहाँ पर जो है अपने गांव से चला गया। पहले मंदिर में था, मंदिर से फिर गांव में चला गया, गांव से सोचा लोग देख लेंगे। फिर वो जंगल में चला गया, जंगल से फिर वहाँ पर जो है एक पेड़ पर सोचा कि बैठ जाए, कोई नहीं देखेगा। आज मुझे प्रसाद लेना ही नहीं, पता नहीं कैसे जो है भगवान कैसे जान पाएंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। तो गांव की एक पार्टी ही उसी पेड़ के नीचे आ रही थी और सारी सुनी होगी कहानी। गांव की एक पार्टी अपनी पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पेड़ के नीचे आ रही थी। बड़े आराम से उसने बैठा, क्योंकि वही पेड़ के लिए सुरक्षित था, पूरा घना पेड़ था। तो उन्होंने तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए सभी लोगों ने, और ये सोच के कि आज बढ़िया से बढ़िया पार्टी होगी और हम लोग जो है बड़े मज़े लेंगे। तो यहाँ पर सब प्रसाद बन चुका, भगवान को भोग लग चुका, या जो भी उनकी अपनी व्यवस्था हो, जिसको भी भोग लगाना हो वो भोग लगा चुके। और उसके बाद में पता नहीं क्यों उनको सुनाई देता है कि घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्होंने समझा कि लगता है डाकू लोग आ गए, और डाकू लोग के डर से वो लोग सब कुछ खाना पीना छोड़ के भाग गए। और जब भाग जाते हैं तो डाकू लोग आते हैं तो देखते हैं क्या अभी ताज़ा ताज़ा सब कुछ बना हुआ है, भाप निकल रही है, कितना सुंदर व्यंजन है। और हमें आज भगवान ने कितना बढ़िया मौका दिया है कि हम आज इस व्यंजन का स्वाद लें। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उधर जाते हैं उनके सब चोरों के गिरोह के लोग, तो उनका सरदार बोलता नहीं, ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र है, निश्चित रूप से किसी की चाल है जो कि हम लोगों को मारना चाहता है। उसने इतना बढ़िया भोजन बनाया है और वो भाग गया है, उसने पाया भी नहीं भोजन और भाग करके वो चला गया, छुप गया, या जो है हमें चाहता है कि हम लोग जो है उन लोगों वो भोजन ग्रहण करें और फिर जो है हम लोग सीधा भगवान के धाम चले जाए। यानी कि इस भोजन में जहर मिला हुआ है, तो तुम लोग कोई भी भोजन नहीं लोगे। तो सब लोग रुक गए। वास्तव की बात तो सही थी कि हो सकता है किसी की चाल ही हो। तो सरदार ने अपने सारे लोगों को इधर उधर भेजा और बोले कि जाओ देखो कौन है इसके पीछे भोजन बनाने वाला, और ढूंढ कर उसको लाओ। अगर उसने ऐसा किया है तो हम उसको जान से ख़त्म कर डालेंगे। तो ढूंढने लगे तो देखा कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना कोई व्यक्ति था ना कुछ भी नहीं। तो काफ़ी देर ढूंढते रहे, नहीं मिले। फिर किसी की निगाह ऊपर पड़ी उस पेड़ के ऊपर, तो वो वक्त बैठा था, तो उसने कहा ये बैठा है, इसको पकड़ो, इसी की चाल है। और उसको नीचे उतारा ज़बरदस्ती, और उतारने के बाद में उससे कहा कि तुम हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो हमें मारने का, नहीं, हम ये चाल तुम्हारी कामयाब नहीं होने देंगे। और तुरंत ही उसको ऊपर से खींच करके पकड़ लाए। कहने लगे सबसे पहले ये जितना भी प्रसाद है इसको तुम सब लोग खाओ, तुम खाओगे तब हम लोग खाएंगे, क्योंकि जहर मिला हुआ है। उसने कहा मुझे आज नहीं खाना है, आज मेरा व्रत है। तो कह रहे झूठ बोलता है, और उसको कहा इसको खूब पीटो। खूब पीटा गया उस व्यक्ति को, और वो फिर जब मार के आगे तो भूत भागते हैं, वही बात है कि तो उसको अपना व्रत तोड़ना पड़ा और उसको खाना खाना पड़ा। लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ जहर वगैरह था ही नहीं। उसके बाद में फिर लोगों ने कहा तो भगवान की योजना के बारे में कोई नहीं, अगर भगवान से कोई विरुद्ध
भगवान के विरुद्ध कोई ये सोचता है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो मुश्किल है। तो भगवान यहाँ पर जो है इतने सारे बछड़े, उनके ग्वाल बाल सब चोरी चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद वापस आते हैं, क्योंकि वो सुला के वहाँ पर आ गए थे। और एक क्षण के बाद जब देखते हैं कि अरे यहाँ पर वही बालक और वही बछड़े हैं, तो उनको जो है बड़ा आश्चर्य होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो जितने भी बालक और जितने भी सब गाय बछड़े हैं सब चतुर्भुज रूप में हैं। तो ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उनका दिमाग चकराता है कि अरे शायद मैं ही भूल कर रहा हूँ, वहाँ पर तो हैं, इधर भी हैं, चलो एक बार फिर देखते हैं। तो एक बार फिर देखा और फिर वापस आ गए। यहाँ देखा तो वही स्थिति है। और देखने का मौका देने के तुरंत बाद भगवान अपने उसी रूप में सबको ले आए, वही गाय बछड़े, वही सब कुछ, और वही हाथ में, बाएं हाथ में दही और चावल। जैसा कि आचार्य लोग बताते हैं कि उसके हाथ में दही और चावल था। और जबकि वैष्णव एटिकेट में ये कहा जाता है कि दाहिने हाथ बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके बाएं हाथ में दही और चावल था। और इस तरह से वो जो है तमाम प्रकार के जो है सोच विचार ब्रह्मा जी कर रहे हैं दिमाग में। और पिछले श्लोक में जैसा कि दिया हुआ है कि वो बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं उनके चरणों में। वो समझ जाते हैं पूरा वृत्तांत की कहाँ पर जो है हमारी गलती है। वास्तव में यही जो बालक है ये परब्रह्म परमेश्वर है, इन्हीं की सेवा करनी चाहिए। तो वो गिर जाते हैं उनके चरणों में, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। इस तरह का क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। और ये सोचते रहे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो वास्तव में उनके शरीर में एक प्रकार का ब्रह्मा जी के रोमांच हो गया, इतना रोमांच हो गया कि वो जो है उनकी वाणी गदगद हो गई, उनकी जो है शरीर कांपने लगा। वो सोच भी नहीं पा रहे थे मुझे क्या कहना है और क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है इस श्लोक में जो ये दिया हुआ है कि धीरे धीरे ही जो है उनको ये सब एहसास होने लगा कि, लेकिन उस एहसास के साथ में अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आ गए। हालांकि अष्ट सात्विक विकार कोई साधारण काम नहीं है। जो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, जो ये चाहता है कि भगवान से हमारा वार्तालाप हो, जो ये चाहता है कि हम भगवान के लिए रोना चाहते हैं, जो हम भगवान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, हमारा कुछ नहीं है। जब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है तो उस समय उसे शरीर का ध्यान नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने आत्मा के ही बारे में एक तरह से सोचता रहता है, आत्मा के ही स्तर पर सोचता रहता है। वो शरीर का ध्यान नहीं रहता है कि आंखें क्या कह रही हैं, बह रही हैं, काँप रहे हैं हाथ, और जो है मुंह से कुछ बोल रहे हैं, निकल रहा है कुछ। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मा जी उस भगवान के प्रति एक तो प्रथम भक्त थे। तो वैसे तो रोमांच, जिसे हम लोग यहाँ पर रोमांच कंपस तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणाम बिंदम रोज ही हम लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में जितने लोग आते हैं किसी के कभी शरीर में कोई अष्ट सात्विक विकार आते हैं? कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता। लेकिन जो जब पूर्ण रूपेण अपने को समर्पित करता है तो अपने को मानता नहीं, वहीं पर इस तरह से विचार आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी अपने
स्तर से उठ के चल रहे थे, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अगर पहाड़ से गिराया जाऊंगा तो कुछ होगा, सांपों के बीच में डाला जाऊंगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं वो सोचते थे। वो तो सोचते थे कि जो आत्मा हमारी अजर मजर है, हमें तो सिर्फ भगवान की सेवा करना है, और भगवान की सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति किसी हद तक जा सकता है। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही, ध्रुव महाराज कुछ नहीं सोच रहे थे, वो तो सिर्फ ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, और कोई शेर बाघ रास्ते में मिलेंगे वो मुझे खा लेंगे, ये भी नहीं सोच रहे थे। उनका तो सिर्फ ये था कि टारगेट बिल्कुल फिक्स कि हमें तो भगवान से मिलना है। और जब उन्होंने देखा कि भगवान सामने हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं भगवान को। और वो जो भगवान ने वो शंख छुआया था, कहते थे कि मैं तो चला था कांच के टुकड़ों को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे तो हीरा मिल जाएगा ये मुझे विश्वास नहीं था। तो इस तरह से वो उनकी भी बाड़ी गदगद हो गई, उनका जो शरीर था वो प्रार्थनाएं अर्पित नहीं कर सका। वो ये सोचते रहे कि मैं क्या कहूँ, लेकिन जब भगवान ने, विष्णु ने अपना शंख छुआया उनके सिर पर, तो वो निश्चित रूप से वो उनको प्रार्थनाएं अर्पित कर सके। और इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं। क्या दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा था? दुर्योधन ने भगवान को देखा था, लेकिन उनके भी शरीर में कोई अष्ट विकार नहीं हुए। इसकी पराकाष्ठा जो चैतन्य महाप्रभु की थी वो मतलब पराकाष्ठा के रूप में थी पूरी ऊपर, जिसमें अष्ट सात्विक विकार, चाहे वो जगन्नाथपुरी में हो, चाहे वो जहाँ पर भी हो, वो जब भी वृंदावन देखते थे, नदी देखते थे या पहाड़ों को देखते थे, तो उन्हें वृंदावन याद आ जाता था। जैसे कि झारखंड के जंगलों में अभी मैं गया था, तो वहाँ पर प्रभु जी के साथ में गया था, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी जाने के लिए वहाँ पर झारखंड के जंगलों में, जहाँ पर महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की। तो महाप्रभु के वो जो चरणों के निशान है, चरण कहा जाता है, चरण पहाड़ी, उसको चरण पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर उन जानवरों के, शेर बाघ चीते, उन जानवरों के पैरों के निशान, सांपों के पैरों के निशान, हिरणों के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। तो उन्होंने मंदिर के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोगों को एक वहाँ की तस्वीर भी दी, लैमिनेशन भी दी, जिसमें वो सब उनके चरण पादुकाएँ, चरण चिन्ह थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से जो है, जब किसी व्यक्ति के उस भगवान के चरण चिन्हों से वो पत्थर पिघल गए, जैसे कि एक और भी जगह है जहाँ पर जगन्नाथ भगवान, अलारनाथ में भी जहाँ पर भगवान लेट गए थे, वहाँ पर उनके सीने के निशान पत्थर पर बने हुए हैं और हाथों के निशान भी बने हुए हैं। तो अष्ट सात्विक विकार आना ये कोई साधारण काम नहीं है। ये जब पूर्ण रूपेण अपने को कुछ नहीं समझता व्यक्ति, ये सोचता है कि जो है सर्वे सर्वा भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, तब इस तरह से जो है हो जाता है, इस तरह से अष्ट सात्विक विकार आता है। हम कितने जो है ये सोचते रहते हैं कि देखते रहते हैं लोग को, यहाँ पर भी, चाहे वो मंगला आरती में हो, चाहे यहाँ पर लोगों को दिन में आते हुए कभी बार देखते हैं, किसी के मन में ऐसा नहीं आता है कि ये अष्ट सात्विक विचार, किसी के विकार ही नहीं आते किसी को उसमें। तो ये
जो पराकाष्ठा है ये सिर्फ साधना भक्ति से सिर्फ भाव भक्ति तक ही जो है हमें लाना पड़ता है। बाकी प्रेम तो खींचकर भगवान हमें देते हैं। आदो श्रद्धा तो साधु संगतो तो भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात्या निष्ठा रुति तथा अथा शक्ति तथा भाव तथा प्रेमाम विदुष्टि साधका नाम मयम प्रेरणा प्रादुर्भाव भविष्यमा। ये सब एक तरह से स्टेप है जो व्यक्ति यहाँ पर आता है और वो जो है बिल्कुल ये सोच के आता है कि अरे चलो आज किसी के माध्यम से हम दर्शन कर ही लेते हैं भगवान के, लेकिन वास्तव में उसकी श्रद्धा कच्ची होती है और वो मंदिर में जाने के बाद में वो भूल जाता है सब कुछ और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। कोई दूसरा जो है थोड़ा सा लेप चढ़ाता है कि अरे ये नहीं ठीक है वो ठीक है, तो वो मान जाता है। लेकिन कुछ दिन अगर दोबारा वो आ गया तो श्रद्धा तो साधु संगत, जब यहाँ पर लोगों के साथ में बैठता है, भगवान के भक्तों के साथ में बैठता है, माला करता है, उनके नाम से हरिमुख सुनता है और भागवतम या भगवद गीता सुनता है, तो इस तरह की ये जो प्रोसेस होते हैं ये साधुओं की संगत से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। और उसके बाद में निष्ठा आती है और निष्ठा जब आती है तब वो थोड़ा थोड़ा ये सोचने लगता है कि हाँ हमें भगवान से प्यार है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि अरे किस तरह से जो एक तरह फ्लैश लाइट की तरह हो गए भगवान, जो है एक तरह से दिखाई दिए विष्णु रूप में और उसके बाद में फिर नहीं दिखाई दिए। तो ये उनके मन में ये आ रहा है कि अरे ये कैसा हो गया। उनकी वाणी बिल्कुल जो है उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है कि वास्तव में ये भगवान नहीं है। बिल्कुल पूर्ण रूपेण भगवान, जैसे कि अभी कहा 78% तो ब्रह्मा जी तो जाने, अगर ब्रह्मा जी पूरा ज्ञान दे देते हैं अपने बारे में तो शायद ऐसा नहीं होता। ये ब्रह्म विमोहन लीला क्यों हुई? क्योंकि वो पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं था, नहीं तो जो है वो बछड़ों की चोरी क्यों करते और उन ग्वाल बालों की चोरी क्यों करते। लेकिन ये जो है सिर्फ भगवान की ही प्लानिंग थी कि ब्रह्मा जी को, जब कोई ब्रह्मा जी को भगवान ने खूब ऊपर चढ़ाया, पूरा प्रथम भक्त बनाया। जब व्यक्ति के मन में अहंकार थोड़ा सा आ जाता है तो भगवान उस अपने भक्त के अहंकार का शमन करने के लिए निश्चित रूप से पूरी तरह जो है अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी अपनी वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए वो इस तरह का भगवान ने प्लानिंग रची, जिससे कि जो है ब्रह्मा जी वास्तव में ये जान पाए कि उनके भी आगे कोई है। ब्रह्मा जी तो यही सोच रहे थे मैं तो पूरी सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे आगे कोई है ही नहीं। लेकिन इस घटना से ये साबित जान गए ब्रह्मा जी कि वास्तव में जो है हमारे ऊपर भगवान भी हैं और भगवान का पूरा अंकुश है। भगवान की हर प्लानिंग अपने भक्त के लिए होती है। तो ये जो है हमारे अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है उसको नाश करने के लिए ये सब भगवान की प्लानिंग है। भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने चारों आँखों से अश्रुपात कर रहे हैं। उनके 4 मुख थे। हालांकि ब्रह्मा जी को इस बात का बड़ा गर्व था कि मेरे 4 मुख हैं और मैं ही अकेला एक ब्रह्मा हूँ। जैसे कि पिछले बार में ये चर्चा हुई थी कि जब ब्रह्मा जी उनके दरबार में आए भगवान के, तो द्वारपाल ने बताया भगवान को कि ब्रह्मा जी आए हैं। तब द्वारपाल ने फिर पूछा ब्रह्मा जी से कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। अब ये आश्चर्य की बात ब्रह्मा जी के लिए थी
कि ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि मैं ही अकेला हूँ, लेकिन वो कौन से ब्रह्मा है ये सुनते ही जो है उनके दिमाग में जो है उल्टा सीधा सवाल चलने लगे। इस तरह से जब बताया कि चतुर्मुखी ब्रह्मा है तो भगवान के पास गए और उन्होंने कहा और भी लोगों का, और भी ब्रह्मांड के असंख्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को बुलाया, आवाहन किया, कहा कि आ जाओ। तब वहाँ देखा कि एक जो है कोई 500 मुख का है, कोई 1000 मुख का है, कोई 10 मुख का है, अनंत मुख वाले भी हैं। तो एक प्रभु जी बॉम्बे के थे, वो बता रहे थे कि हमारे ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के हैं, कहते हैं एक चूहे से लग रहे थे। हालांकि हम लोग इंटाइटल नहीं है इस बात को कहने के लिए कि, लेकिन वो प्रभु जी भी किसी आचार्य की भाषा में बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ये हमारे यहाँ के ब्रह्मा जी एक चूहे के समान लग रहे थे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर जो है अपने चारों मुखों में 2-2 आंखें जिसमें हैं, और तो वो सब आंसू से अश्रुपात कर रहे हैं और वो भगवान के चरणों में झुके हुए हैं, और इससे चारों आंखों से जो जल निकल रहा है उससे जो है भगवान के चरण धोए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी इतने प्रेम, ये नहीं कि जो है वो किसी और भावना से हो, बल्कि प्रेम में इतने गदगद हैं कि जो है वो बार बार ये उठते गिरते और वो जो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो सीधे भगवान के चरण कमलों में जा रहे हैं और भगवान के चरण कमल धोए जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी हो, एक साधारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में हो, वो भी इस तरह की क्रिया से प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान तो बहुत ही दयालु हैं। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं अरे चलो हमारे चरण धो गए, साफ हो गए, बढ़िया हो गया, लेकिन वास्तव में उस पर कितना दयालु ब्रह्मा जी पर हो गए कि उन्होंने अपने वास्तविक रूप को प्रकट करके सब कुछ बता दिया। एक फ्लैश था, जैसे कि अभी बताया कि एक फ्लैश था जो विष्णु रूप में सारे लोग थे, उसके बाद में वो तुरंत जो है देखा कि वो दही चावल हाथ में लिए हुए, तो उन्हीं के चरणों में वो अपने सिर को रखे हुए हैं और धो रहे हैं अपने आंसुओं से। इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि मैं क्यों नहीं समझ पाया, इस चीज़ को मैं क्यों नहीं समझ पाया। उस अहंकार का, उस आंसुओं से ब्रह्मा जी ने अपने सारे अहंकार को धो दिया। आज चैतन्य महाप्रभु की स्थिति देखी जाए तो वही चीज़ है, जैसे कि चाहे वो झारखंड के जंगलों में, चाहे यहाँ पर हो जगन्नाथपुरी में, सब जगह उन्हें रोकने के लिए उनके जो है भक्त थे, लेकिन वो कभी रुकते नहीं थे। एक बार की ऐसी बात है, कहीं पर प्रभु जी को बता रहे थे कि जब महाप्रभु जो है समुद्र में देखा तो वो समुद्र में छलांग लगा गए, फिर मछुआरों ने उनको पकड़ा और इस तरह से फिर आया। तो जब ऐसा व्यक्ति हो कि उसे सिर्फ भगवान के अलावा कुछ भी न दिखे, अपना शरीर भी न दिखे, तो उस स्थिति में वास्तविक में वही अष्ट सात्विक विकार जो है व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान का ही अवतार थे, राधा कृष्ण का अवतार थे, लेकिन उनके प्रति, कृष्ण के प्रति वो कितना समर्पित थे, जितना कि लोग जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का जो शमन हुआ अहंकार का,
वो आंसुओं से उनके चरण धोए और वो बिल्कुल विनम्र और आदर हो गए। उनके सारे अंदर जो कलुष था, कलमश था, वो सब कुछ नष्ट हो गया। उन्होंने वो जो पहले सोच रहे थे कि मैं ही एक सृष्टा हूँ, वो विकार बिल्कुल जो गंदगी थी वो निकल गई। अब वो ब्रह्मा जी शुद्ध हो गए। अब इस शुद्ध होने के बाद में वो भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। किस तरह से प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं ये इस अगली वाली पुस्तक में कल से शायद होगा। तो ये प्रार्थनाएं जो है हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी जो है, चाहे वो अपना माला हो, चाहे इन 4 नियमों को, जैसे आचार्य ने बताया, प्रभुपाद ने बताया कि 4 नियमों का पालन करने की विधि हो, तो ये सब चीज़ें हमें बड़े अच्छे ढंग से, अगर देखा जाए जो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये दया, सत्यता, तपस्या, पवित्रता, हमारा इस्कान इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। जब कोई दया करता है, कोई मांसाहार नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो एक स्तंभ को स्थापित करता है। कितना नुकसान, कितना मुश्किल होता है जब एक तरफ तो वो सोचता है कि हम जो है इस्कान में ज्वाइन करते हैं, दूसरी तरफ वो इस तरह की चीज़ें भी नहीं बंद कर सकता है। तो उस व्यक्ति के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसा मत करो, तुम अब इस्कान में हो, तुम्हें उन 4 नियमों का पालन करना है, दया, सत्यता, तपस्या, पवित्रता। वो समझता है कि हम दया कैसे, जब कोई भी व्यक्ति मांस खाता है तो वो क्या जिंदा थोड़ी खाता है, वो मरा हुआ खाता है। और मरी हुई चीज़ कहाँ दफनाई जाती है? या तो गंगा में बहाई जाती है या तो दफनाई जाती है। तो उस अपने पेट को शमशान घाट मत बनाओ और वास्तव में जीवों पर दया करो। तो इस तरह से जब एक स्तंभ स्थापित होता है, फिर दया, सत्यता, जुआ मत खेलो और व्यभिचार मत करो, स्त्री का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन, ये जो है एक तरह से पवित्रता का नाश मत करो। एक प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि घर में अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ भी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें भी कुछ न कुछ होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए। जुआ खेलना कितना गलत बात है। जुए में कोई सत्य नहीं बोलता है, हमेशा झूठ ही बोलता है। तो हमें इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और अपने इस माला को, जैसे कि हम माला करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वैसे ही जो है, जैसे कि हर बार बताते हैं कि बाइट भी इसका पालन करना चाहिए। और हमें जो है एक निश्चित स्थान पर, जहाँ पर अब बाज़ार में जाएंगे तो निश्चित रूप से कैसे माला होगी, बहुत ही डिस्टरबेंस होगा, तो भगवान का नाम नहीं होगा। तो इसलिए एक प्लेस और पास्चर, अपनी एक स्थिति में बैठे, प्रेयर करें भगवान को। और भगवान को प्रेयर करने के बाद में सबसे और भी महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि हम प्रेजेंट रहें। आपने जब माला करें तो कभी भी जो है बहादुरगढ़ या दिल्ली की शहर ना करें। हमें यही कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कब माला ख़त्म हो गई, कब बहादुरगढ़ पहुंच गए, कब दिल्ली पहुंच गए, और माला करते करते
बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन हमें पता नहीं चला कि कब। तो इस चीज़ के प्रति सावधान रहे कि शुद्ध नाम जब हम लेते हैं तब वास्तव में हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और सानिध्य प्राप्त किसी, चाहे वो अगर भौतिक जगत में देखा जाए तो एक नेता का हो, चाहे जिसका भी हो, बड़े आदमी का हो, तो वो सानिध्य कुछ न कुछ उसको आशीर्वाद देता है। इसी तरह से भगवान के सानिध्य में भगवान का नाम जब हम प्रोनाउंसिएशन अच्छे ढंग से जपेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका फल मिलेगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। एक बच्चा हो, उसको भी जो है गलत नाम से अगर बुलाया जाए तो वो भी जो है झुंझला जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो जब हम भगवान जो सृष्टि के रचयिता है, असंख्य ब्रह्मांड उन्हीं से निकले हुए हैं, तो वो कैसे नहीं गुस्सा होंगे, और वो गुस्सा हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भगवान की ओर ध्यान करके कि वास्तव में जब हम माला करते हैं तो सानिध्य कैसे प्राप्त होता है। हम बाहर यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे कोई रिलेटिव बाहर हैं, तो जब हम उन रिलेटिव का नाम लेते हैं तो उनका चेहरा मोहरा, उनकी आंखें, उनके चलने का ढंग, उनके सारे व्यक्तित्व के बारे में हम जान जाते हैं, उसी समय सोच लेते हैं। इसी तरह से जब हम हरे कृष्णा नाम लें तो निश्चित रूप से हम ये सोचें कि भगवान तो हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। अगर हम भगवान गलत नाम लेंगे तो निश्चित रूप से वो ठीक नहीं है। तो हमें भी बिल्कुल अच्छे ढंग से अपनी माला, शुद्ध माला और निश्चित समय पर करनी चाहिए। और इन चारों नियमों का पालन जो प्रभुपाद जी ने बताया, और तमाम प्रकार के जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं कि किस तरह से जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए 64 अंगों के बात करी है, तो वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर से एकादशी जैसे कि कल की हमें पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक उस दिन अधिक से अधिक नाम लेकर के भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। उस दिन जो है किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, काम नहीं करेंगे तो परिवार घर कैसे चलेगा। लेकिन जब हम पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो जाते हैं तब हमें किसी भौतिक कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और भी देखते हैं, हमारे जो है प्रभु जी और आचार्य लोग हैं, इन लोग तो सोचते हैं कि अरे ये तो मंदिर में बैठे हुए हरे कृष्ण करते रहते हैं, इनका कोई काम नहीं है। लेकिन वास्तव में जो इन भौतिकवादियों के सापेक्ष में देखा जाए तो कितना बड़ा कार्य करते हैं, जो कि जो एक व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर कोई उनके संपर्क में आ जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति उन कल्मशों से दूर हो जाता है जो वास्तव मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले जो है इन भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, और भक्तों के संग प्राप्त करने के बाद ही हम श्री राधा मदन गोपाल और निताई चांद सुंदर और श्रील प्रभुपाद का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि जो है हमारे जीवन में कुछ उत्थान होने की संभावना होती है। बाकी हम कितना ही अपनी तरफ से करें लें, भक्ति हमारी क्या है, जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। लेकिन जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं वही हमारी भक्ति होती है। हमें ये कोई अगर घर से एक भक्त नहीं बल्कि एक गृहिणी, एक गृहस्थ घर से झोला लेकर चलता है और रास्ते में सोचता है आज
राधा रानी के लिए मैं सब्जी लाऊंगी या लाऊंगा, तो राधा रानी को क्या पसंद है? राधा रानी को अरबी पसंद है, चलो आज अरबी लेंगे। राधा रानी हर मिठाई में काली मिर्च डालती हैं, तो उसे हमें खरीदना है। तो इस तरह से हमारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है, जब हम भगवान के बारे में और भगवान की इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। उनको क्या पसंद है, हम जब कोई कपड़े भी अपने लिए वस्त्र भी लाएं, वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। भगवान को केंद्र मानकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो शुद्ध होता है और वही हमारी भक्ति होती है। जब हम अपने को केंद्र मानकर करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, तो वो हमारी इंद्रिय तृप्त हो जाती है। तो हमें हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ लाएं, चाहे अपने यूज के लिए लाएं, लेकिन वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करने, इससे हमारा एक संबंध बनेगा। जायताम श्रुतोपंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्र साम्बोधि राधा मन मदन मोहना। ये हमारा संबंध, ज्ञान हमें संबंध भी बनाना है भगवान से, और संबंध बनाने के बाद में जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम यही सोचेंगे कि हाँ, ये तो हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, सभी कार्यों से प्रिय भगवान के कार्य हैं। तो चाहे वो भगवान को माला जप करनी हो, नाम उच्चारण करना हो, शुद्ध नाम उच्चारण करें और भगवान को इस तरह से अपने जो भोज्य पदार्थ बनाएं वो भगवान को केंद्र मानकर बनाएं और उनको अर्पित करें। देखिए भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। जैसा कि प्रभु जी सब लोग जानते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं इन सब लोगों को, आप सभी लोगों के सानिध्य में रहकर थोड़ा थोड़ा जो मेरे बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि में जो कुछ है, मैंने आपको कह सुनाया। बाकी हम क्षमा चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब लोग क्षमा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।